किसी का साथ पाने के लिए, उसका प्यार पाने के लिए क्या उसका पास होना जरूरी है? एक बार मीरा जब मोहन की प्रीत में खोई हुई थी तो उनके पति ने उनसे पूछा, कौन है ये कृष्ण? इस मूर्ति से प्रेम करती हो क्या तुम? तो मीरा ने हंसते हुए जवाब दिया, मोहन से प्रेम करने के लिए मुझे उनके शरीर की कोई जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग आपके बहुत पास होते हुए, बेहद करीब होते हुए भी आपके साथ नहीं होते, और कुछ लोग बहुत दूर होते हुए भी आपका साथ निभा जाते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों कह रही हूँ। ये कहानी खत्म होने से पहले आप ये समझ जाएंगे। हाय एवरीवन, आई एम अपूर्वा। ये कहानी है नंदिनी की। नंदिनी बेहद ही मासूम, अलहड़ और जिंदा दिल लड़की, महज 23 साल की। अर्जुन अर्जुन नंदिनी के बचपन का दोस्त है। नहीं, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। अर्जुन नंदिनी के बचपन का प्यार है। नंदिनी अर्जुन से तब से प्यार करती है जब उसे ये भी नहीं पता था कि प्यार का मतलब क्या होता है, इसके मायने क्या है। पर क्या अर्जुन वो भी नंदिनी से इतना ही प्यार करता है, या उसने अपना दिल किसी और को दे दिया है? भारत माता, अर्जुन ने अपना दिल, अपनी सांसें इस वतन की मिट्टी के नाम कर दी। जितनी बेइंतहा मोहब्बत अर्जुन को इस देश से है, उतनी ही नंदिनी को अर्जुन से। आज का दिन बेहद खास है। नंदिनी का बर्थडे है और 3 साल बाद, पूरे 3 साल बाद वो अपना बर्थडे अर्जुन के साथ मनाने जा रही है। वो अक्सर अर्जुन से कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मैं तुम्हारे और तुम्हारे फर्ज के बीच कभी नहीं आऊंगी। मुझे तो बस एक ही ख्याल ही इतनी खुशी से भर देता है कि मैं, नंदिनी, सब मुझे मेजर अर्जुन सिंह चौहान की वाइफ कहेंगी। तो मुझे इतनी सी भी खुशी नहीं दे सकते? एंड डोंट यू डेयर, झूठ तो बिल्कुल मत बोलना। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम भी मुझसे इतना ही प्यार करती हो। प्लीज अर्जुन, मेरा बर्थडे है आज। बहुत ही उम्मीद भरी आंखों से वो अर्जुन की तरफ देखती है। अर्जुन की आंखें नम हो जाती हैं और वो कहता है कि मुझे सिर्फ एक डर है, सिर्फ एक डर कि कहीं मुझे कुछ हो गया। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेली पड़ जाओ। तो नंदिनी तपाक से बोल पड़ती है, ओह, तो ये वजह थी शादी से इनकार की? मेजर साहब, एक फौजी को दिल दिया है मैंने, ये इतना भी कमजोर नहीं है। और रही बात अकेले होने की, तो तुम उसकी टेंशन छोड़ दो। मैं कभी अकेले नहीं होंगी, क्योंकि या तो तुम मेरे साथ होगे या तुम्हारी यादें। नंदिनी अपनी जिद की पक्की थी और अर्जुन को हार माननी ही पड़ी। दोनों शादी के बंधन में बंध गए। अर्जुन ने 2 हफ्ते की छुट्टी ली थी, पर शादी के महज 5 दिन बाद ही सरहद से बुलावा आ गया। वो जाने को तैयार था, नंदिनी से मिलने गया। नंदिनी का चेहरा उतर गया था और आंखें नम थीं। अर्जुन कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे और मेरे पहले प्यार के बीच कभी नहीं आओगी। हाँ, तो मैंने कब रोका तुम्हें जाने से? अच्छा, तो ऐसे उदास होकर बाय बोला जाएगा मुझे? कम ऑन नंदिनी, चीयर अप, मैं बहुत जल्दी लौट आऊंगा। मुस्कुराकर नंदिनी अर्जुन के गले लग जाती है और अर्जुन चला जाता है। 2 दिन तक सब ठीक था। तीसरे दिन से ही संपर्क टूट जाता है। अर्जुन कहाँ है, किस हाल में है, कोई खबर नहीं। किसी को कुछ नहीं पता। कैंप में भी अर्जुन के साथ साथ 3 और कमांडो लापता हैं। एक एक पल, जिंदगी का एक एक पल नंदिनी को एक एक अरसे की तरह लगता है। और आखिरकार नंदिनी का इंतजार खत्म होता है। मेजर अर्जुन सिंह चौहान लौट आते हैं, पर ये अर्जुन थोड़ा अलग है। ना तो पहले की तरह नंदिनी से बातें करता है, ना ही उसे प्यार भरी नजरों से देखता है। ये अर्जुन तिरंगे में लिपट कर आया है। अर्जुन को देखते ही उसकी माँ फफक कर रोने लगती है। पर
नंदिनी की आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं है। वही नंदिनी, ये वही नंदिनी है जो इतनी अलर्ट थी कि जिसकी हंसी से पूरा घर गूंज उठता था, जो जरा जरा सी बात पर रो दिया करती थी, आज इतनी शांत। उसके चेहरे पर गर्व है, एक हल्की सी मुस्कान है। अर्जुन के पास आती है, प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है और थैंक यू कहती है। थैंक यू मुझे इतना सम्मान देने के लिए। और अर्जुन की माँ से कहती है, आप एक शहीद की माँ हैं और शहीदों को आंसुओं से नहीं सलामी से विदा दी जाती है। आंसू बहाना तो उनके बलिदान की निंदा करना है। अपने बेटे को गर्व से विदाई दीजिए। वहां खड़े हर शख्स की आंखें नम हैं सिवाय नंदिनी की। तब हर एक इंसान सिर्फ एक बात सोच रहा है कि एक लड़की जिसकी शादी को मुश्किल से 10 दिन भी नहीं हुए हैं, इतनी हिम्मत कहां से? शायद नंदिनी ने सच ही कहा था कि उसका दिल इतना कमजोर नहीं है। उसने अपना दिल एक फौजी को दिया है। क्या वाकई प्यार में इतनी ताकत होती है? अच्छा, आपको क्या लगता है, किसका सेक्रीफाइस बड़ा है? अर्जुन का, जिसने अपनी सांसें, अपनी पूरी जिंदगी भारत माता के नाम कर दी, इस देश के नाम कर दी जो उसका पहला प्यार था, या फिर उसकी माँ का, नंदिनी का, जिन्हें पूरी जिंदगी सिर्फ अर्जुन की यादों के सहारे गुजारनी है? किसका प्रेम बड़ा है, किसका बलिदान बड़ा है? वो माँ बाप, वो पत्नी, वो 1 साल का बच्चा जिसे वो अपने पीछे छोड़ गए हैं। उन माँ बाप का जिनको अच्छे से पता है कि उनका बच्चा कभी लौट कर नहीं आएगा। उस पत्नी का जिसके पति के लौटने की अब कोई आस नहीं है। या उस अजन्मे बच्चे का जो कभी अपने पिता का चेहरा नहीं देख पाएगा। क्या लगता है आपको, किसका प्रेम बड़ा है, किसका बलिदान बड़ा है? शहीदों का या उनके परिवार का?